तो हम लोग अब करेंगे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे सिलेबस में देर आर 4 कंपाउंड्स वी नीड टू स्टडी। दैट इज ओके, ये हम लोग करेंगे। ओके, सो हम लोग स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में क्या क्या पढ़ेंगे? HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये चार है। तो हम लोग को ये 4 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो हर कंपाउंड के बारे में क्या क्या पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन बोले या मैन्युफैक्चर, ये उसका प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये फिर भी कम पूछा जाता है स्टिल। एंड इम्पोर्टेंट हमारा सबसे ज्यादा आएगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब या हम लोग बोल सकते हैं उसको टेस्ट। ओके, टेस्ट फॉर HCl, टेस्ट फॉर NH3, यही सब हम लोग को पढ़ना है। ओके, समझ में आया? कौन आ रहा है? चलो ठीक, तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ HCl। सबसे पहले कर लेते हैं HCl। ओके, ज्वाइन हो गया ना सबका? ठीक, चलो। तो हम लोग HCl को लैब में कैसे बना सकते हैं? HCl इन लैब प्रिपरेशन। ओके, सो लैब प्रिपरेशन में क्या यूज करते हैं हम लोग, याद है किसी को? We use a chloride with sulfuric acid. We use chloride with sulfuric acid. This will give कौन सा रिएक्शन हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या देगा हम लोग को? दो चीज देता है, एक देगा Na2SO4 प्लस HCl, या दूसरा ये देगा NaHSO4 प्लस HCl। ठीक है, this one occurs at a temperature which is greater than 200 and this one occurs at a temperature less than 200। ठीक है, सो Na2SO4 हम लोग को फॉर्म होगा अगर 200 से ज्यादा है, NaHSO4 फॉर्म होगा अगर हमारा 200 से कम है। बट ये दोनों ही हम केसेस में हमारा HCl गैस तो फॉर्मेशन हो जाएगा। बट तो व्हाट इज द प्रेफरेबल वन? द प्रेफरेबल वन इज द लोअर देन 200। द प्रेफरेबल वन इज द लोअर देन 200। क्यों? क्योंकि Na2SO4 क्या करता है? इट स्टिक्स टू द ग्लास, राइट? स्टिक्स टू द ग्लास। ओके, हमारा रिएक्शन का जो सेटअप है कुछ इस तरीके का रहता है। हमारा रिएक्शन का सेटअप कुछ इस तरीके का रहेगा। क्या होता है, हम लोग एक ओके, वी टेक अ थिसल फनल, यहाँ से हम लोग इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। इस सल्फ्यूरिक एसिड इस थिसल फनल में जाता है और ये हम लोग का क्या हो गया? राउंड बॉटम फ्लास्क। दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या जाएगा डालेंगे? इसमें हम लोग का जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड पहले से है, हम लोग थिसल फनल से सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा हमारा? NaHSO4 एंड HCl। HCl बीइंग अ गैस एस्केप्स आउट, इस पाइप से आ जाएगा, मान लो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा गैस। तो यहाँ पे हमारा जो कलेक्शन रहा दैट इज HCl गैस हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज HCl गैस। यहाँ पे था हमारा NaCl प्लस H2SO4। अब यहाँ से HCl गैस हमारा जाएगा इन दिस फनल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या है? पानी पहले से डाला हुआ है, तो वी फॉर्म HCl एसिड यहाँ पर।
अब हम लोग को पता है कि HCl is highly soluble in water. HCl is highly soluble in water. Okay. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दैट इज वाई अ फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड, दैट इज वाई अ फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड. ओके. टू प्रिवेंट बैक सेक्शन, टू प्रिवेंट बैक सेक्शन. ओके. बैक सेक्शन क्या होता है कि मान लो HCl हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है और जो डिसॉल्व हो रहा है, उन दोनों का स्पीड में अगर हमारा डिसॉल्व होने का स्पीड ज्यादा है, अगर हमारा HCl गैस का पानी में डिसॉल्व होने का स्पीड काफी हाई है, तो इस पाइप में वैक्यूम फॉर्मेशन हो जाएगा. वैक्यूम बनने से क्या होगा, यहाँ से पानी इस पाइप के अंदर जाएगा और पाइप के थ्रू इधर फ्लास्क में आ जाएगा, जो हमें नहीं होने देना. दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे फनल अरेंजमेंट यूज करते हैं. दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे फनल अरेंजमेंट यूज करते हैं. फनल अरेंजमेंट का फायदा क्या है कि यहाँ पे मान लो ये हमारा जार है, यहाँ पानी है, ये हमारा फनल है. जैसे ही यहाँ पे अगर हमारा HCl गैस पूरा डिसॉल्व हो गया, पानी जैसे ही ऊपर जाएगा, तो देखो यहाँ पे एक एयर गैप क्रिएट हो गया, एंड एयर गैप इज क्रिएटेड. एयर गैप क्रिएट हो गया तो यहाँ पे अब वैक्यूम रहा नहीं, वैक्यूम में ये तो पानी वापस इधर चला जाएगा, इधर वापस नीचे गिर जाएगा. सो दैट इज वाई हम लोग का यहाँ पे फनल अरेंजमेंट यूज करते हैं. इससे फायदा क्या है कि पानी हमारा वापस इधर नहीं जाता, बैक सेक्शन हमारा बच जाता है. और एक इसका फायदा क्या है, फनल अरेंजमेंट यूज करने का एक और फायदा है कि इट प्रोवाइड्स अ लार्जर सरफेस एरिया, इट प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक है. और अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो हमारा एब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है. एब्जॉर्प्शन इज बेटर. समझ में आया यह चीज? ओके. अब हम लोग कुछ कुछ यहाँ पे प्रिकॉशंस यूज करेंगे. हम लोग जब लैब प्रिपरेशन करते हैं HCl का, देयर आर सम प्रिकॉशंस. सबसे मेन प्रिकॉशन क्या है, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200. टेम्परेचर इज लेस देन 200. नेक्स्ट, Kessel funnel should be dipped completely in HCl. Kessel funnel should be dipped completely. ये दो हमारा मेन हो गया. ताकि अगर हमारा फिसल फनल ऊपर तक रहता तो गैस पास होने का दो रास्ता मिल जाता, जो हमें देना नहीं है, जो हमें देना नहीं है. इसीलिए फिसल फनल को हम लोग को पूरा डिप करके रखना. अब इसका कलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, इट इज कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. इट इज कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. मतलब जिस पाइप में से आ रहा है, मान लो ये जा रहा है, ये हमारा जा रहा है, इस जार से अगर हमारा आ रहा है ऐसे, तो इसमें हमारा पहले हवा था. अब इट इज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. इसका रीजन क्या है, इट इज हेवियर देन एयर. इट इज हेवियर देन एयर. इससे क्या होगा हमारा, धीरे धीरे सारा इसमें जो एयर था वो सारा एयर बाहर चला जाएगा. जैसे जैसे इसमें HCl भरा जाएगा सारा एयर बाहर चला जाएगा, एंड ये पूरा गैस फिर HCl से ऑक्यूपाई हो जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इट इज हेवियर देन एयर. और एक रीजन, इट इज हाईली soluble in water. It is highly soluble in water, इसलिए इसको नॉट, इट इज नॉट फ्लेक्टेड ओवर वाटर. क्लियर है सबसे हद तक? चलो ठीक है. तो दिस वॉज प्रिपरेशन. अच्छा, व्हाट इज द ड्राइंग एजेंट यूज यहाँ पे,
What is the drying agent used? Is correct. Drying agent uses concentrated H2SO4. Okay. We cannot use a basic drying agent. We cannot use a basic drying agent because HCl being acidic will react with the base and form salt and water. हम लोग कोई भी एसिड प्रिपरेशन में एसिडिक ड्राइंग एजेंट यूज करेंगे, बेसिक में बेसिक यूज करेंगे. ओके. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड दोनों मेटेलिक ऑक्साइड्स है, और हम लोग कल ही पढ़े थे मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिस. सो बेसिस को हम लोग उसको एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्ट नहीं करवा सकते. क्लियर है. अब एक एक्सपेरिमेंट आता है हमारा इंपॉर्टेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. अच्छा, हमारा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम लोग का, ये नीचे जार में ब्लू लिटमस है, ऊपर गैस हमारा रेड लिटमस है. ये सॉरी सॉरी ऊपर गैस हमारा HCl गैस है, ड्राई HCl गैस. क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ड्रॉपर से थोड़ा सा पानी बस इस गैस जार में डालते हैं. थोड़ा सा पानी बस इस गैस जार में डालते हैं. ओके. अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो वाटर आ गया इसमें. सो ऑल द HCl गैस, all HCl gas gets dissolved in water. Okay. So vacuum is created in the jar. Vacuum is created in the gas jar. और वैक्यूम में क्या होगा, एनीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो ये जो ब्लू लिटमस है इस ट्यूब के थ्रू ऊपर जाता है और ये बनता है रेड लिटमस. जो ब्लू लिटमस है वो ट्यूब के थ्रू ऊपर जाके बन जाएगा हमारा रेड लिटमस. अब इससे हमारा क्या इन्फ्लुएंसेस आया कि HCl is highly soluble in water. इससे ये हमारा प्रूव हुआ. और दूसरा क्या प्रूव हुआ, HCl is acidic in nature. HCl is acidic in nature. तो हाईली सोल्यूबल कैसे हुआ, तो बता सकते हैं. हाईली सोल्यूबल हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ. वैक्यूम वॉज क्रिएटेड बिकॉज यहाँ पे सारा का सारा गैस हमारा पानी में डिसॉल्व हो गया. और यहाँ पे एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट कन्वर्टेड फ्रॉम ब्लू टू रेड. लिटमस चेंज कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड, इसलिए ये हमारा एसिडिक है. और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसके वजह से वो पानी, ये लिटमस सोल्यूशन ऊपर गया, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज सॉल्युबल इन वाटर. ओके. यहाँ तक कोई इशू. ओके. What is the basicity of HCl? What is the basicity of HCl? Okay, one correct. ठीक है. सो अब हम लोग जो रिएक्शंस एसिड बेसिस सॉल्ट्स में कल पढ़े थे, सेम रिएक्शंस हम लोग ये चारों कंपाउंड्स में वापस पढ़ेंगे. ओके. सेम रिएक्शंस हम लोग का यहाँ पे कंपाउंड्स में आएगा. क्या क्या बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, क्या आएगा, पहले मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. ओके. ओके. और वही अगर हमारा कोई कार्बोनेट रहेगा, कोई बता सकते हैं कार्बोनेट प्लस HCl क्या देगा. कार्बोनेट प्लस HCl क्या देगा, सॉल्ट वाटर एंड CO2. सॉल्ट वाटर CO2. यही सल्फेट्स होगा तो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आएगा SO2. ओके, तो कैसे ही जाएगा. ओके. इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारा एक है थायोसल्फेट्स का. तो बता सकते हैं थायोसल्फेट्स कौन सा अनायन है. थायोसल्फेट कौन सा अनायन है. एक सेकेंड. थायोसल्फेट होता है हम लोग का H2O3 माइनस. ओके.
H2O3 2 माइनस। अगर कोई भी थायोसल्फेट रिएक्ट करता है तो द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फॉर्म इज सल्फर। अगर कोई भी थायोसल्फेट रिएक्ट करता है तो द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फॉर्म इज सल्फर। ठीक है। सो ये हमारा सल्फर का कलर क्या है यहाँ पे? येलो। सल्फर का कलर इज येलो। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आइडेंटिफिकेशन टाइप्स में आ सकता है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? हम लोग को बोलता है कि क्या क्वेश्चंस दे सकता है? जैसे देखो रिएक्शन तो हम लोग को सारा देखे करके देखना है। क्वेश्चंस कैसे आ सकता है? आ सकता है कि शो द रिएक्शन ऑफ HCl विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हमेशा HCl क्या देगा? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा प्लस HCl। ये क्या देगा हम लोग को? सॉल्ट, वाटर। सॉल्ट देगा, वाटर देगा, और एक एक्स्ट्रा क्या चीज देगा, तो बता सकता है? क्लोरीन। करेक्ट। सो अब इसका हम लोग को अगर ऑब्जर्वेशन पूछ रहे हैं तो दिस इज अ ग्रीनिश येलो गैस। दिस इज अ ग्रीनिश येलो गैस। तो यही चीज हमारे आइडेंटिफिकेशन में आ सकते हैं। दिस सेम रिएक्शन कैन बी यूज एज अ टेस्ट ऑफ HCl। ओके। सेम रिएक्शन कैन बी यूज एज अ टेस्ट ऑफ HCl। जैसे हमारा देख लो, ये वाला रिएक्शन यहाँ पे क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंजिंग टू क्रोमियम क्लोराइड। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मिलता है? ग्रीनिश येलो गैस। कलर चेंजेस बता सकते हैं कोई? क्या कलर चेंजेस है? K2CH2O7 कलर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज। और यहाँ पे क्रोमियम क्लोराइड कलर चेंजेस टू ग्रीन। ओके। कलर चेंजेस टू ग्रीन। ठीक है। एंड ग्रीनिश येलो गैस। तो ये हमारा दो चीज में काम आ सकता है। एक तरह से ये काम आ सकता है कि रिएक्शन ऑफ HCl विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ HCl। दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ HCl में भी काम आ सकता है। ओके। और एक सबसे कॉमन की आइडेंटिफिकेशन ऑफ HCl है NH3 प्लस HCl। ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया व्हेन पास। ये क्या देगा हमेशा? NH4Cl का डेंस वाइट फ्यूम्स। डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। तो ये भी हमारे एक टेस्ट आ सकता है। समझ में आया सबको? और क्या हो सकता है? एनी सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम लोग का सिल्वर नाइट्रेट रहेगा तो वो क्या देगा? AgCl which is a white PPT। AgCl which is a white PPT and this is soluble in excess NH4OH। ओके। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? AgCl। AgCl के लिए we can also say it is soluble in excess NH4OH and insoluble in nitric acid। ठीक है। तो समझ में आ रहा है हम लोग का सारा चैप्टर एक दूसरे से लिंक रहेगा यहाँ पे। कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। क्लियर है? HCl सबको? ओके। एक और टॉपिक आता है यहाँ पे, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया। ठीक है। एक्वा रीजिया क्या होता है? इट इज 1 नाइट्रिक एसिड एंड 3 HCl। HNO3 प्लस 3 HCl। अगर हम लोग ये मिक्स करते हैं तो वी गेट व्हाट? यही बनेगा NOCl प्लस H2O प्लस क्लोरीन। अरे सॉरी, यहाँ नेसेंट क्लोरीन होता है। जस्ट एक सेकेंड। यहाँ पे वी गेट इज नेसेंट क्लोरीन। ठीक है। सो देखो दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज एन एसिड। तो हमें क्या मिला? सॉल्ट,
वाटर एंड Cl2। तो अब इसका फायदा क्या है? एक्वारिजा इज यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स। एक्वारिजा का यूज होता है डिसॉल्विंग नोबल मेटल्स, इसमें ही हमारा काम आता है। क्लियर है? नोबल मेटल्स जैसे क्या हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, अगर हमें उसका डिसॉल्व करना है तो वी यूज एक्वारिजा, वी यूज एक्वारिजा। ओके, कैसे करता है? जो नेसेंट क्लोरीन है, जो नेसेंट क्लोरीन है वो हम लोग को हेल्प करता है। ओके, इसमें समझ में आया यहाँ तक सबको? चलो नेक्स्ट वी मूव टू अमोनिया। नेक्स्ट वी मूव टू अमोनिया। ओके, ओके, तो बता सकते हैं व्हाट इज द मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया? मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया क्या आता है? हेबर्स प्रोसेस, करेक्ट। चलो पहले हम लोग हेबर्स प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस क्या कहता है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिला के क्या देगा हमें? अमोनिया। और यहाँ पे बैलेंसिंग कर लो उसको, ये 2NH3 रहेगा, ये 2। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन N2 + H2 विल गिव N2 + 3H2 विल गिव 2NH3। ओके, ये हमारा हेबर्स प्रोसेस है। तो क्या बस हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ मिला देंगे और काम हो जाएगा? नहीं होएगा। ओके, इसके लिए हम लोग का बहुत सारे स्टेप्स में जाते हैं। ओके, तो अगर हम जो हेबर्स प्रोसेस का देखते हैं कुछ डायग्राम होता है। तो एक सेकंड रुक जाओ, कोई ढंग का डायग्राम देखा। जो इस तरीके का चार्ट हम लोग बोल सकते हैं। क्या होता है देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ये हम लोग लेते हैं, इसको कंबाइन करेंगे, यहाँ पे जाएगा ये। द कंडीशंस रिक्वायर्ड, टेम्परेचर इज 450, प्रेशर इज 200 एंड कैटलिस्ट इज आयरन। और एक चीज यहाँ पे यूज होता है, तो बता सकते हैं व्हाट इज अ प्रोमोटर? यहाँ पे व्हाट इज अ प्रोमोटर यूज? मोलिब्डेनम, करेक्ट। प्रोमोटर यूजेस मोलिब्डेनम। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का पहले यहाँ पे इसको हाईली कंप्रेस किया जाता है, इसको हाईली कंप्रेस किया जाता है और फिर इसको एक कैटलिस्ट के थ्रू पास कराया जाता है, हीट एक्सचेंजर से। ओके, इसके बाद अब यहाँ पे हमारा हीट कर दिए, अब इसके बाद क्या होगा हमारा यहाँ पर इस प्रोसेस में देयर इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विच हैव नॉट रिएक्टेड एंड अमोनिया। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, इस प्रोसेस से हम लोग अमोनिया को अलग करते हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ से अमोनिया को अलग करेंगे और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को वापस इधर भेज देंगे। अमोनिया को अलग करेंगे और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को वापस रिएक्ट करने भेज देंगे। समझ में आया? ओके, इससे क्या होता है हमारा यील्ड बढ़ता है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम में मैक्सिमम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता है, मैक्सिमम नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारा रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए हम लोग इसको
वापस रिएक्ट करवाते हैं, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज सेंट बैक। ओके, अब व्हाट इज द टेम्परेचर यूज, जनरली 450 डिग्री से 500 के बीच यूज करेंगे। ओके, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फायदा क्या है कि ओनली इनिशियल हीटिंग इज रिक्वायर्ड, ओनली इनिशियल हीटिंग इज रिक्वायर्ड। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है कि एक बार अगर हम लोग हीट दे दिए, एक बार रिएक्शन चालू हो गया, उसके बाद जो रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, वही हीट से हम लोग का रिएक्शन कंटिन्यू हो जाता है, तो हमें बार बार हीट देने का झमेला नहीं है, तो हमारा एक खर्चा बचता है। समझ में आया? ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि यहां से हम लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया में से अलग कैसे करेंगे इन तीनों को। तो सबसे सिंपल तरीका हम लोग बोलते हैं कि डिसॉल्विंग इन वाटर। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे आर ऑलमोस्ट insoluble in water. Okay, they are almost insoluble in water, but ammonia is highly soluble in water, highly soluble in water। इसलिए हम लोग इसको इस प्रोसेस से प्रिपेयर कर सकते हैं, इस प्रोसेस से हम लोग इसको मान लो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, क्लियर है? अब इसका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट और HCl का फाउंटेन एक्सपेरिमेंट एकदम सिमिलर है, जस्ट एक फर्क है, कलर चेंज हो जाता है। जस्ट एक फर्क है कि कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या इंफरेंसेस आएगा, यहाँ पे इंफरेंसेस आएगा कि अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। ओके, एंड अमोनिया इज हाईली soluble इन वाटर। और सेम थिंग हम लोग यहाँ पे अगर लिक्विड लिक्विड अमोनिया बनाना हो, अगर हमें सेम थिंग लिक्विड अमोनिया बनाना हो, तो विल अगेन यूज द फनल अरेंजमेंट यहाँ पर भी एज सेम एज दैट। ओके, नेक्स्ट वी कम टू टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। Next we come to two important reactions. These are burning of ammonia in oxygen and catalytic oxidation of ammonia. Okay, जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है इन एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, व्हाट वी गेट इज नाइट्रोजन एंड अमोनिया। बट अगर वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करेगा, तो विल गेट नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। पहला में नाइट्रोजन एंड वाटर मिला है, दूसरा में नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर मिला है। किसी को याद आ रहा है कि जो दूसरा वाला रिएक्शन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कौन सा प्रोसेस में यूज होता है? आगे पढ़ेंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कौन सा प्रोसेस में यूज होता है, इसी में था शायद। करेक्ट, द सेम रिएक्शन इज यूज्ड इन ऑस्वाल्ड प्रोसेस। करेक्ट, सेम रिएक्शन इज यूज्ड इन ऑस्वाल्ड प्रोसेस। अब जब हमारा पहले बर्न कर रहा है अमोनिया ऑक्सीजन में, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम? या दोनों में ऑब्जर्वेशन क्या क्या बोल सकते हैं? इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? करेक्ट, यहाँ पे हमारा येलोइश ग्रीन फ्लेम है। ओके, और यहाँ पे हमारा रेडिश ब्राउन गैस फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमारा रेडिश ब्राउन गैस फॉर्मेशन होगा क्योंकि NO reacts with oxygen to give NO2 which is a reddish brown gas, and यहाँ पे it burns with a yellowish green flame। समझ में आ रहा है कि ऑब्जर्वेशन कैसे ये रखना है? ओके, और अमोनिया का सबसे मेजरली यूज कहाँ पे आता है हमारा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कटायंस में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH का सबसे मेन यूजेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ कटायंस, जो हम लोग का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में या एनालिटिकल केमिस्ट्री में है। ओके, समझ में आया तक?
सो अलग अलग कटायंस के लिए, जैसे Fe2+ के लिए हमारा क्या देता है, डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल, Fe3+ के लिए रेडिश ब्राउन इनसॉल्युबल सॉल्ट। कुछ इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएटर रहता है। ये सब हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स रहता है। ओके, अमोनिया एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? करेक्ट। अमोनिया इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, एक रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट विल रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, इट विल रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। सो क्या देगा, मान लो कॉपर ऑक्साइड है प्लस अमोनिया, तो दिस विल गिव कॉपर प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन, कॉपर प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन। ये हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा, ये हमारा रिएक्शन फॉर्म होगा। ठीक है। सो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या बोल सकते हैं, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड चेंजिंग टू ब्राउन कॉपर, या ब्राउन ब्लैक चेंजिंग टू ब्राउन। क्लियर है? नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आर अमोनिया विद क्लोरीन। ओके, अमोनिया विद क्लोरीन। चेक करना है कि कब क्या रहता है एक्सेस में। ओके, पहला रिएक्शन इज व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस। यहाँ पे हमारा अमोनिया इज इन एक्सेस और यहाँ पे क्लोरीन इज एक्सेस। ओके, तो दोनों में फर्क है, दोनों का प्रोडक्ट्स में फर्क है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NCl3 का नाम क्या है तो बता सकते हैं, नाइट्रोजन डाइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। दिस इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये एक तरह का बड़ा एक्सप्लोसिव है, दिस इज एन एक्सप्लोसिव। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बोले टेस्ट पर। तो HCl में एक ऐसा टेस्ट था जो हमारा यहाँ पर भी है, तो बता सकते हो कौन सा वाला? HCl में एक ऐसा टेस्ट था, डेंस वाइट फ्यूम्स वाला, नेस्लर्स रिएजेंट। और यहाँ पे क्या क्या टेस्ट हम देख लेते हैं। नेस्लर्स रिएजेंट टर्न्स फ्रॉम K2HgI4 HCl plus ammonia, this gives NH4Cl। इसका ये हम लोग को डेंस वाइट फ्यूम्स देता है, व्हाट दिस गिव्स इज डेंस वाइट फ्यूम्स। ओके, और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक और कॉपर सॉल्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड MnH4OH, क्या देगा ये, डीप ब्लू सॉल्यूशन, डीप ब्लू सॉल्यूशन। याद रखना, टेस्ट में हमेशा ऑलवेज गिव केमिकल टेस्ट, कभी भी लिटमस टेस्ट मत दे देना, कोई भी इंडिकेटर का मत दे देना, कोई भी स्मेल का मत दे देना कि इसका ऐसा स्मेल है उसका ऐसा स्मेल है। स्मेल से हम लोग कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं, इट इज ऑलवेज वाया केमिकल टेस्ट। समझ में आया, इट इज ऑलवेज वाया केमिकल टेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अच्छा चलो, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यही तक रखते हैं। कल सुबह जो बफर क्लास था हम लोग उसमें दोनों बाकी कंपाउंड्स कर लेंगे, ठीक है? चार कंपाउंड एक साथ करेंगे, ज्यादा घुसेगा नहीं।
हम लोग कल सुबह जो 11 बजे वाला क्लास में कुछ नहीं है ना, कोई भी टॉपिक है नहीं, सो हम लोग सुबह 11 बजे वाला में विल डू द रेस्ट टू कंपाउंड्स। ओके, समझ रहा है? ओके, चलो ठीक है, हम लोग यहीं तक रखते हैं।